गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म शुभनास्तव पादयोर्नः। स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत् प्रणाम्ने। दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूना। श्री राधा भक्त हर ज्ञानम ताभ्यं या च समन्विता। तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मेरो मन गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास। प्रेम व्याज तिनो बढ़ो ना छूटन किया। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। की सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली
राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय। जय हो। यमुने महारानी की जय। संत वैष्णव चरणारविंद की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रसमयी ज्ञानमयी भागवती गंगा में अवगाहन करने के पूर्व आइए कुछ क्षण भगवत नाम का आश्रय लेंगे, तत्पश्चात हम कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े ही भाव से मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी को गाना है। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। आपके साथ तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे। क्या करना है? नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं। मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। 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 ताले रहूं तेरे चरणों में डेरा।
बीत जाए ये जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, मैं हूँ मिलन तेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। जय हो। मीठी मीठी तालियों को सेवा करते हैं। राधे जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज तेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, जब मैं निहारूं रूप सुनहरा, वो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, वो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा, वो बीत जाए जीवन मेरा, जो बीत जाए जीवन मेरा। राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल कृष्ण बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल कृष्ण 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 बोल कृष्ण 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल राधे 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 बोल कृष्ण 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 बोल कृष्ण 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 बोल कृष्ण 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 बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल राधे बोल बोलो बांके बिहारी लाल की। सर्वप्रथम भागवत जी का पूज्य प्रदान भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तत्पश्चात
मंचासीन सभी विद्वज्जन आचार्यगण सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। दादा दादी समान बूढ़े बुजुर्ग उनके चरणों में प्रणाम। भक्तिमयी ज्ञानमयी माताएं उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ, नन्हे मुन्ने बच्चे इनके हृदय में मेरे बिहारी जी की छवि को देखते हुए इनके चरणों में भी प्रणाम एवं सभी को व्यासपीठ से प्रेम भरा राधे राधे। कल आपने प्रसंग में श्रवण किया किस प्रकार राजा परीक्षित को शाप लगने से भगवान सुखदेव के रूप में पधारे हैं। सभी को पता है कि आज 2020 विश्राम होकर 2021 प्रारंभ हो गया है। तो सबसे पहले तो सभी भक्तों को अंग्रेजों के इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहारी जी से यही विनती है कि जो काल था वह खत्म हुआ, उसी के साथ जो हमने पिछले वर्ष में जो कठिनाई उठाई है, कोरोना जैसी महामारी, वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई, जिसके कारण ऐसा शायद कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको कहीं ना कहीं उससे कठिनाई हुई हो, चाहे वह व्यापार में हो, परिवार में हो, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं दुख पहुंचा है। अब बिहारी जी से यही विनती है कि जो हमारा ये नया वर्ष है वह इसी प्रकार अपनी भक्ति में लगाए हुए व्यतीत हो। बचपन में जब हम छोटे छोटे विद्यालय में पढ़ा करते थे तो उस समय एक बात कहते थे कि भैया आज नया वर्ष है, आज अच्छे अच्छे भोजन करो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। क्यों भैया? बोले आज पहला दिन है, जैसा आज करोगे ना वैसा ही साल भर होगा। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा और आपके लिए कि ऐसे ही हम कथा श्रवण कराते रहें और आप श्रवण करते रहें। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। और जिसे तू भूल बैठा है उसी से फिर मिला लाए, उसी से फिर मिला लाए। क्योंकि हमें सब कुछ याद है, सारे रिश्ते नाते, बस हम भूल क्या जाते हैं परमात्मा को। प्रातः काल सभी उठते, सारी क्रिया करते हैं, सुबह स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद ब्रेकफास्ट भी करेंगे, ऑफिस चले जाएंगे और कहेंगे भैया भजन क्या बताएं महाराज, समय नहीं मिल पाता, इतनी व्यस्त जीवन शैली है, उठते ही तुरंत अरे अच्छे से नाश्ता भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे कार्य कर रहे हैं। केवल हम उस परमात्मा को भूल गए हैं। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा हमें नहीं भूलता, हम ही उसको भूल जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कृष्ण का अनन्य भक्त था, वह प्रतिदिन सेवा करता बिहारी जी की। उसका एक नियम था कि संध्या काल को वह समुद्र के पास बीच पर भ्रमण करने जाता था। एक दिन जब सेवा कर रहा था, बिहारी जी प्रकट हुए। बिहारी जी से कहा एक बात बताओ प्यारे, मेरे साथ सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति परिवार, लेकिन एक बात बताओ क्या आप भी मेरे साथ रहते हो? मेरे प्यारे मुस्कुराते हुए कहने लगे अरे पागल, घर के व्यक्ति ही, बाहर के व्यक्ति भले ही तेरा साथ छोड़ दे, अपितु मैं तो तेरे साथ प्रति क्षण रहता हूं। लेकिन प्रभु मुझे मालूम कैसे पड़ेगा कि आप मेरे साथ हो?
बोले एक काम करो, जब आप संध्या के समय प्रातःकाल बीच पर भ्रमण करने जाते हो, समुद्र के किनारे घूमने जाते हो, उस समय आप मुड़कर देखना, जो चरणों के जो चिन्ह बने होंगे, 2 आपके होंगे तो 2 मेरे भी होंगे। ठीक है प्रभु। वह संध्याकालीन भ्रमण करने गया, जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो वास्तव में 4 चरणों के चिन्ह बनते जा रहे थे। वह बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरे बिहारी जी तो मेरे सदैव मेरे साथ रहते हैं। काल का योग आया, उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया था डूब गया, और धन गया तो रिश्ते नाते भी गए। जो बहुत दूर के रिश्ते थे, जो कहते थे कि मेरा तो बहुत सगा है, आज वह कहते हाँ रिश्तेदारी तो है लेकिन लग्गे तग्गे की रिश्तेदारी है, इतना विशेष प्रेम नहीं है हमारा उनसे। जिसको भी कॉल करता है, भैया मैं परेशान हूं, कुछ धन चाहिए, सभी कहते हैं भैया हम स्वयं परेशान हैं, आपको कहां से धन दें। व्याकुल हुआ, लेकिन उसको पता था कि बिहारी जी तो मेरे साथ में हैं। संध्याकालीन भ्रमण करने गया समुद्र के किनारे, और आज बड़ा आश्चर्यचकित दृश्य देखा। क्या देखा? जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो केवल 2 ही चरणों के चिन्ह हैं। व्याकुल हो गया, सांसारिक प्राणी ने मुझको छोड़ा दुख नहीं है, लेकिन मेरे गोपाल इस परिस्थिति में आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए। उस समय को उसने काटा, पुनः कृपा हुई, फिर से धन आया, फिर से संपत्ति आई, फिर से रिश्तेदार एकत्रित हो गए। संध्या के शाम भ्रमण करते हुए एक दिन पुनः देखा कि 4 चरणों के चिन्ह हैं। हंसने लगा। ठीक है, संसार तो मतलबी है, लेकिन सच्चाई यह है कि परमात्मा भी मतलबी है। जब वह हंस रहा था, विरोध कर रहा था, उसी समय गोपाल जी प्रकट हुए। अरे प्रभु आप ठीक आए, एक बात पूछनी थी आपसे। बोलो क्या बात है? बोले संसार के सभी प्राणियों ने जहां तक मेरे प्रियजनों ने मुझको त्याग दिया था, मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन प्रभु आपने भी मुझे त्याग दिया। भगवान ने कहा हमने आपको कब त्यागा? बोले प्रभु जब हम बीच पे आते थे तो आपके चरणों के चिन्ह दिखते ही नहीं थे। मेरे प्रभु पुनः मुस्कुराए और कहने लगे, अरे भोले भक्त, जो वो चरणों के चिन्ह थे ना, वह तेरे चरणों के नहीं थे, वह तो मेरे चरणों के थे। जब तुझ पे ऐसी विपदा आई थी, सबने तुझे त्याग रखा था, उस समय तो मैंने तुझे अपनी गोदी में उठा रखा था। जय हो, बहुत सुंदर। वो चरण चिन्ह तेरे नहीं, वह तो मेरे थे। इसी प्रकार प्रभु गीता में कहते हैं कि आप मुझ तक आने की चेष्टा तो करो, यदि आप 1 कदम आओगे तो मैं 7 कदम आऊंगा। और ऐसे आयोजनों का होना, उस परमात्मा से जोड़ना तो है ही, जोड़ने से पहले संस्कारों का उदय करना है। क्योंकि अधिक विद्वान हो जाना ये नहीं दर्शाता कि वह संस्कारवान भी है। विद्वान तो रावण भी था, रावण से बड़ा कोई विद्वान नहीं था। आइए कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जब श्राप लगा राजा परीक्षित को, तो तुरंत मेरे प्रभु श्री सुखदेव जी के रूप में आए हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो अलेक्षया गामट मानो नपेक्षः
अलिक्षलिङ्गो निजलाभितृष्टो वृतश्च बालये रविदूतभिः सह। लंबी भुजाएं हैं, 16 वर्ष के हैं, निर्वस्त्र हैं, जिनकी दिगंबरम, जिनकी दिशाएं ही अंबर हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी। जब श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ तो जो बड़े बड़े संत थे, बड़े बड़े ऋषि थे, अपनी आसन को त्याग कर खड़े हो गए, हाथ जोड़कर खड़े हैं। देखिए यहां एक बात बहुत समझने की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम किसको प्रणाम करें, किसको ना करें, ये हमारे शास्त्र बतलाते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध्योपसेविना। नित्य प्रति हमारा यह नियम होना चाहिए कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको हम प्रणाम करें। यदि ये संस्कार आपके जीवन में, यदि एक संस्कार आ गया, जो हमसे बूढ़े बड़े हैं, आजकल की जनरेशन में क्या हो गया है कि प्रणाम करना तो मानो भूल ही गए, और यदि प्रणाम ही करेंगे तो थोड़े झुकेंगे, घुटनों को हाथ लगाएंगे, महाराज जी प्रणाम। हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके साथ में कुछ समय बैठो, उनसे वार्ता करो। उनके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उनका जो सबसे उत्तम धन है, उनका पुत्र है, उनकी पुत्री है, उसके पास उनसे वार्ता करने के लिए समय नहीं है। पिताजी दुखी हैं। पिताजी क्या बात है, क्यों दुखी हो, किस चीज की कमी है? आप जो कहो हम बोला के दे रहे हैं, फिर भी आप परेशान करते रहते हो। अरे प्यारे, एक बार उनके साथ बैठो तो सही, कभी उनके साथ बैठकर प्रसाद तो पाओ, सारा दुख उनका समाप्त हो जाएगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना। यदि हम वृद्धों को मान लीजिए प्रणाम करते हैं तो क्या प्राप्ति होती है? चत्वारि कर्म, 4 फल मिलते हैं। क्या? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। यदि हम बूढ़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, हमसे जो योग्य हैं उनको प्रणाम करते हैं, तो 4 वस्तु हमें प्रदान होती है। सबसे पहले हमारी आयु बढ़ती है, हमें विद्या की प्राप्ति होती है, हमारा यश बढ़ता है, जहां जाओ हमारा नाम होता है, और हमारा बाहुबल बढ़ता है। बल से एक बात याद आई। एक बार क्या हुआ, एक घर में आग लग गई, तो जो बलवान थे कुछ बाहर तो आ गए। अब उस घर में केवल 2 व्यक्ति रह गए। बड़े ध्यान से सुनना। 2 व्यक्ति कौन है? एक है अंधा और एक है लंगड़ा। क्यों? क्योंकि अंधे को दिख नहीं रहा है और लंगड़े को दिख तो रहा है, अपितु वह जा नहीं पा रहा है। क्या किया जाए? अंधे ने पास में बुलाया, लंगड़े व्यक्ति ने कहा, सुनो, मैं चाहूं तो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकता हूं। कैसे? बोले एक काम करो, तुम्हारे नेत्र नहीं है और मेरे पैर नहीं है, तो तुम मुझे अपने कंधों पर बिठा लो, मैं रास्ता दिखलाऊंगा और चलना आपको है। वास्तव में देखा जाए तो वह लंगड़ा कौन है? वह लंगड़ा है हमारे बूढ़े बुजुर्ग। लंगड़ा केवल हाथ पैर से लंगड़े नहीं होते हैं। और अंधा कौन है? अंधे हैं जो जवानी में मदमस्त हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है। युवा व्यक्ति अंधे हैं, कामांध हैं, बलआंध हैं। वह सोचते हैं जो मैं कर सकता हूं वह कोई नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे, एक दिन उनको भी बूढ़ा होना है, उनका भी वह दिन आना है। तो यदि हम
बूढ़े बुजुर्गों के, हमारे बड़ों के साथ लेकर चलेंगे, उनके कहने पर चलेंगे, तो हम कभी भी कहीं भी नहीं फंसेंगे। चलो ये बात तो हो गई कि बूढ़े बड़ों को प्रणाम करें। अब बड़े भी कई प्रकार के होते हैं भैया। कैसे बड़े कौन कौन होते हैं? बड़े धनवृत्तः, जो अधिक धनवान हो वह भी बड़ा है। अधिक धनवान है तो हमेशा उसको प्रणाम करो, उससे राधे राधे बोलो। क्यों? कभी न कभी आप पर कष्ट आएगा तो वह आपकी रक्षा करेगा, आपको धन देकर आपको बचाएगा। धन वृद्ध बल वृद्धा, कोई अधिक बलवान है उसका भी सम्मान करो। आयुर्वृद्ध तथैव च, आयु में जो बड़ा है उसको तो प्रणाम करना ही है, उसका तो सम्मान करना ही है। अब तो एक बात और ध्यान दीजिए, ये बड़े तो हैं लेकिन एक भी बहुत बड़ा बताया गया है शास्त्र में। कौन? धनवृद्ध बलवृद्धा आयुर्वृद्ध तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। यदि इनके बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपसे ज्ञान में बड़ा है तो चाहे वह आपके पुत्र के समान हो, चाहे वह आपके पौत्र के समान हो, उसको प्रणाम करो, उसका सदैव सम्मान करो। यदि हर व्यक्ति ये काम करने लग जाए तो हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। धनवान धन से नहीं बनते हैं, धन तो आज है कल नहीं है। धनवान कर्म से बनते हैं, धनवान संस्कार से बनते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आए हैं, तुरंत प्रणाम किया राजा परीक्षित ने और प्रश्न कर दिया, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनी खोय, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। यहां से श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराना प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बात बतलाओ कि परमात्मा किसको जल्दी प्राप्त हो जाता है? बोले महाराज, परमात्मा तो उसको ही प्राप्त होता होगा जो सुबह 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, दिन भर भजन करता है, मात्र एक टाइम प्रसाद पाता है और शयन मात्र 6 घंटे करता है। बोले नहीं, और बताइए। बोले प्रभु, तो फिर परमात्मा उसको मिलता होगा जिसकी बहुत लंबी आयु है। सुखदेव जी ने कहा, और बताएं। बोले प्रभु, परमात्मा उसको मिलता है जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो ज्ञानी है, जो वेद शास्त्र जिसने रट रखे हैं। सुखदेव जी ने कहा, और कुछ है? बोले हाँ महाराज जी, जो उच्च जाति का है, ब्राह्मण होगा, उसको ही परमात्मा मिलता होगा। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, व्यदस्या चरणम ध्रुवस्या चावयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषम। यदि बड़ी उम्र वाले व्यक्ति को ही परमात्मा मिलता है तो ध्रुव की क्या उम्र थी? वेदस्य चरणम ध्रुवस्य चा, मात्र 5 वर्ष का बालक जिसने परमात्मा को प्रकट कर दिया। और यदि जाति वाले को मिलता है तो का जाति विदुरस्य यादव पते। विदुर जी कौन है? दासी के पुत्र हैं, उनके घर में जाकर छिलके खाएं। यदि डिग्री वाले व्यक्ति को मिलता है तो गजेन्द्रस्य किम पौरुषम। उस हाथी ने, उस गजेंद्र ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी जिसको मेरा प्यारा मिला है?
कुब्जाया किम तत् रूपमलिकं किम तत् सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यसि केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। यदि रूपवान व्यक्ति को मिलता है तो कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज। मेरा प्रभु केवल भक्ति देखता है और जिसके अंदर भक्ति है उसके घर में जाकर उसके झूठे बेर भी खाता है, उसके घर में जाकर छिलके भी पाता है। और यहाँ श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार की बात है जब धृतराष्ट्र महाभारत का समय था, चिंता युक्त बैठे हुए थे, उसी समय श्री बुद्ध जी का आगमन होता है। बुद्ध जी कहते हैं महाराज आपकी नेत्र तो है ही नहीं, लेकिन इसके बाद भी आपके हृदय के नेत्र भी नष्ट हो चुके हैं। पुत्र मोह में इतने ग्रसित हो गए हो आप कि आपको कुछ भी अच्छा बुरा दिख नहीं रहा है। प्रभु अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने पुत्र को समझा लीजिए, ये युद्ध रुकवा दीजिए। उसी समय दुर्योधन आता है। दुर्योधन कहता है अरे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है, निकल जा मेरे राज्य से। तुरंत श्री बुद्ध जी ने अपने बाणों को चौखट पर रखा है और वहां से सब कुछ त्याग कर जाकर एक कदली के वन में रहने लगे। शस्त्र अस्त्र क्यों रख दिए? कहीं ये ना सोचने लगे कि जाकर दुश्मनों से मिल गया है। एक दिन क्या होता है कि युद्ध होने के पहले कृष्ण ने बहुत प्रयास किया कि युद्ध ना हो। अब कदली के वन में विदुर जी अपनी पत्नी सहित रहते हैं और भगवान का भजन करते हैं। कुछ समय पश्चात विदुर जी को मालूम हुआ कि कृष्ण शांति दूत बनकर आ रहे हैं कौरवों को समझाने के लिए। हस्तिनापुर उनका आगमन हो रहा है और यहाँ पर बहुत सुंदर हस्तिनापुर को सजाया गया है कृष्ण के आगमन पर। जैसे ही प्रभु के आगमन की सूचना मिली, बुद्ध जी आकर उस भरी जनता में खड़े हो गए कि कहीं मुझे भी कृष्ण के दर्शन हो जाए। प्रभु आए हैं, बड़ा ही सुंदर स्वागत किया गया। जाकर दुर्योधन से भगवान कृष्ण कहते हैं दुर्योधन एक बात बतलाइए। हाँ प्रभु पूछिए। बोले ये बताइए पांडव आपके कौन हैं? बोले हमारे चाचा के लड़के हैं। अच्छा तो आपके कौन लगे वो? बोले प्रभु भाई लगे हमारे। अच्छा भाई लगे, तो यदि वो भाई हैं तो फिर आधे राज्य के भी हकदार हुए? बोले महाराज बिल्कुल नहीं, राज्य तो केवल मेरा है, उनको मैं नहीं दूंगा। बोले ठीक है नहीं देना मत दीजिए, मैं नहीं कहता राज्य दो, लेकिन एक काम करो उनके लिए केवल 5 गांव दे दो, उसमें ही वह अपना गुजारा कर लेंगे। कौन से गांव? इंद्रप्रस्थम, यमप्रस्थम, अवंतिम, वरुणाव्रतम, देहि में चतुरग्रामा, पंचमम हस्तिनापुरम। कौन कौन से? दिल्ली, उज्जैन, काशी, भोपाल और जयपुर मांगा है भगवान ने, जो आज के समय पे जिनके नाम हैं। तुरंत क्रोध में आ गया दुर्योधन और कहा प्रभु आप 5 गांव की बात कर रहे हैं, सूचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। मैं सुई की नोक की बराबरी भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा। यदि भूमि चाहिए तो आकर हमसे युद्ध करें। जब क्रोध में आया तुरंत धृतराष्ट्र ने हाथ को दबा दिया। अरे क्या करता है, मूर्ख है क्या? भगवान से ऐसे बात नहीं करते। प्रभु छोड़िए ना इन बात को, इनमें क्या रखा। अब आप तो जानते हो मैं पहले से थोड़ा उद्दंड हूँ, इन बातों को छोड़िए। चलिए मेरी माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के भोग बनाए हैं। प्रभु को प्रसाद पवाकर लुभाना चाहता है। मेरे प्रभु मुस्कुराए। दुर्योधन भोजन 2 ही स्थान पर करना चाहिए। कहाँ?
या तो सामने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रसाद पवाने की अत्यंत श्रद्धा हो, या आपको बहुत जोर से भूख लगी हो। तो पहली बात, मुझे भूख नहीं है और श्रद्धा तो आप में दिख ही रही है कितनी है। कदाचित इसके बाद भी मैं भोजन कर लेता, लेकिन आज तो मैं पा ही नहीं सकता। क्यों प्रभु, ऐसा क्या हुआ? अरे आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। जनता में विदुर जी बैठे थे कहीं कोनिया में, जैसे उनके कान में बात पड़ी मेरे यहाँ निमंत्रण है, इशारा करके पूछा प्रभु मैंने कब निमंत्रण दिया? भगवान ने कहा चुप बैठे रहो तुम। विदुर जी ने कहा पता नहीं भैया, कन्हैया का कभी घर पहुंच जाएगा। तुरंत सभा में से उठे और ग्वालों की नगरी में दधी मक्खन लेने के लिए चले गए। और मेरे प्रभु ने इतना बोलकर यहां से विदुर जी के घर के लिए प्रस्थान किया है। जिस प्रकार हम मंदिर जाते हैं, उसी प्रकार आज प्रभु भक्त के घर जा रहे हैं बिना चरण पादुका के। जाकर सांकड़ बजाई है। अंदर जो विदुरानी है वह स्नान कर रही थी, आकर आवाज लगाई काकी, अरे ओ काकी। जैसे ही विदुरानी के कानों में शब्द पड़े हैं, अरे अरे ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कन्हैया हो स्नान करती हुई काकी भूल गई कि मैं स्नान कर रही हूँ और गीले ही वस्त्रों में जाकर द्वार को खोला है। अरे अरे प्रभु आइए आइए ना, अरे आप पधारे, अरे हमको पता ही नहीं था। तुरंत प्रभु ने अपने पीताम्बर से काकी को उड़ाया है। अरे प्रभु आइए आइए, और एक पटला ले लिया, सारे आंगन में घुमा दिया। आइए प्रभु यहाँ बैठिए। नहीं नहीं नहीं, इस स्थान पे मत बैठिए आप, ये अशुद्ध है। आइए प्रभु यहाँ बैठिए। ना ना ना, यहाँ भी स्थान सही नहीं है। अंत में जाकर कोने में उल्टा पटला बिछा दिया। मेरे गोपाल उसी पे जाकर विराजमान हो गए और पेट पे हाथ घुमाते हुए कहते काकी बहुत जोरन से भूख लग रही है मुझको तो। हाँ लाला, अभी अभी मैं तो को लाऊं। वह कृष्ण प्रेम में उन्मादनी हुई। विदुरानी गई, एक टोकरी में फल रखे हुए थे, केला, केलों को लेकर आई, निहार रही है कृष्ण की ओर और केलों को छीलती जा रही है। गिरी गिरी तो फेंक देती है और केले के छिलके प्रभु के हाथ में देते हैं और उन छिलकों को मेरे प्रभु बड़े प्रेम से पा रहे हैं। एक छिलका पाया, 2 पाए, 5 पाए, करीबन करीबन 10-20 छिलके पा गए प्रभु। उस समय आवाज आई, अरे भगवान सुनती हो? अरे जल्दी गेट खोलो, तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ है। जाकर विदुरानी ने गेट खोला। क्या हुआ प्रभु? अरे आज की बात तो पूछी हो मत, सभा में चर्चा चल रही थी। दुर्योधन ने कहा 56 प्रकार के व्यंजन हैं। प्रभु ने कहा मैं नहीं पाऊंगा, मेरा निमंत्रण तो विदुर जी के यहाँ है। और सुनो, तुम्हें पता नहीं है कन्हैया कभी भी आ सकता है, तुरंत चौक पूर दो और अंदर जाकर सफाई करो, प्रभु कभी भी आ जाएंगे। कहते कहते अंदर प्रवेश किया, देखा तो प्रभु तो बैठे। अरे प्रभु आप? और जैसे ही विदुर जी ने देखा, विदुर जी के नेत्र सजल हो गए। क्या देख रहे हैं? मेरे प्रभु केले के छिलकों को पा रहे हैं। अरे ये तूने क्या किया? आज प्रभु अपने घर पधारे हैं और तू उनको छिलका खिला रही है। अब जाकर विदुरानी का ध्यान भंग हुआ। हे मेरे राम, मुझे तो पता ही नहीं था मैं छिलका खिला रही हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो कन्हैया को भी अभी पता चला कि वो छिलके पा रहे हैं। और तुरंत विदुर जी आगे बढ़े। विदुर जी आगे बढ़े और प्रभु एक काम करिए ना, मैं एक ये लड्डू लाया हूँ, इस लड्डू को खा के देखिए ना। और प्रभु के मुख में जाकर लड्डू को थोड़ा सा खिलाया। जैसे ही लड्डू पाया, तुरंत प्रभु ने कहा एक बात कहूँ काका? हाँ प्रभु बोलिए। बोले जो स्वाद, जो आनंद उन छिलकों में आ रहा था वो इस लड्डू में नहीं है। ऐसे मेरे प्रभु प्यारे भक्त वत्सल जो केवल भक्ति प्रधानता देखते हैं, जात ऊंच नीच नहीं देखते, प्रेम के वशीभूत होकर खिंचे आते हैं, एक बार उनको बुलाने वाला तो होना चाहिए। आइए प्रभु का कुछ क्षण हम संकीर्तन से स्मरण करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश। सबसे
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई ओ दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन की मेवा त्यागे साग बिदोरे घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बिदोरे घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे फल सबरी के खाए 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 और बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना और तामे झूठे उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे